एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि देश में अमृतकाल की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। तो आज चलिए कुछ ऐसी बातों को टटोलने की कोशिश करते हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया लगातार अपने खुलासे करते चले आ रहे हैं और इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर लोग सोशल मीडिया की तरफ रुख करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही ऐसी बातों को खोज कर लाती है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि क्या सचमुच देश में अमृतकाल चल रहा है और सब कुछ विश्व में डंका मोदी जी का बज रहा है। तो मोदी जी के फास्ट फ्रेंड जो विश्व में कहे जाते हैं, एक तो देश में है और एक विदेश में है। मैं बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो अनकरीब राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। वो निर्वाचित हो चुके हैं राष्ट्रपति के लिए। तो बड़े दिलचस्प नजारे हैं। एक एक बातों पर गौर करते चले जाइएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा तो देख सकते हैं कि मैं किस बात पर बात करने वाला हूं, मैं किस बात को लेकर आज आपके सामने आया हूं। ये हाँ बेहद महत्वपूर्ण है, समझते चले जाइए। अमेरिका की विगत रिपोर्ट यह बताती है कि करीब 3 साल में 90,000 से ज्यादा अवैध लोगों ने अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हुए पकड़े गए। जी हाँ, भारतीयों की मैं बात 90,000 से ज्यादा लोग अमेरिका में घुसपैठ करते हुए पकड़े जाए तो कौन सा अमृतकाल है, ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, आगे चलते चले जाइए तो आपको हैरत होते हुए चले जाएगी। और आप जानते भी में अवैध अप्रवासियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको निकालने के हर तरह से कवायद करते हुए नजर आते हैं। ताकि उसको टटोल लीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में सबसे बड़ा अहम मुद्दा अवैध अप्रवासियों को लेकर जरूर था। वो कहते हुए नजर आया है कि करीब 15 लाख अवैध अप्रवासी जो है उसको मैं बाहर निकाल कर किसी तरह अमेरिका के लिए सरदर्द बना हुआ है। अमेरिका के हिस्से की रोजगार खा ले रहे हैं। वो इस तरह है जैसे कीड़ा के समान है और तमाम मुद्दे वो इस तरह चुनाव में मुद्दा बनाते हुए नजर आए और वो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि करीब 15 लाख अप्रवासियों को जो बाहर निकाला जाएगा, करीब 18,000 प्रवासी तो भारतीय हैं कि करीब 18,000 अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका करीब छोड़ना पड़ेगा। समझते चले जाइए। और बात कर लिया जाए तो करीब 7,20,000 से ज्यादा प्रवासी इस वक्त में अमेरिका में मौजूद है। तो समझते चले जाइए कि किस तरह यह बात पीड़ादायक जरूर है भारतीयों के लिए, लेकिन दुख उस वक्त में हो जाता है कि जो 56 इंची कहलाने वाली जो सरकार मौजूद है इस मामले पे एक बात करने के लिए तैयार नहीं है। ना भारत के विदेश मंत्रालय अमेरिका की सरकार से बात कर रही है और ना ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई बयान आता हुआ नजर आता है। तो समझते चले जाइए कि अनकरीब बनने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बात कहते हुए नजर आते हैं कि मैं हर हाल में बाहर निकालूंगा, जरूरत पड़ा तो सेना का सहारा भी लूंगा और जो देश इसको मानेगा नहीं उससे व्यापार बंद कर दूंगा के उत्पाद और उस देश में टैरिफ भी लगाने का काम करूंगा। तो समझते चले जाइए, वो सख्त संदेश देते हुए नजर आते हैं कि जो देश अमेरिका के अवैध प्रवासियों को निकालने में मदद नहीं करेगा, अपने देश ले जाने का प्रयास नहीं करेगा, उससे मैं व्यापार बंद कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। बड़ा सख्त, जरूरत पड़ी तो सेना का मदद लूंगा। जबकि अमेरिका में कानून बना हुआ है घरेलू मामले को निपटाने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह सख्त हैं, तो तमाम अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए मुस्तैद भी नजर आते हैं। और इस बात को समझते चले जाइए कि जो 18,000 के करीब आंकड़ों पे गौर कर लीजिएगा तो करीब 17,940 अप्रवासी भारतीय जो है अवैध तरीके से बाहर निकाले जाएंगे। और यह तब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब 3 राज्यों में सबसे ज्यादा अप्रवासी भारतीय जो हैं वो 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं।
तो सबसे पहले पंजाब का नंबर, दूसरे नंबर पे हमारे मोदी जी का गृह राज्य गुजरात से है, और तीसरे पायदान पर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो कहा जाता है गुजरात मॉडल के बारे में, और जब करीब 18,000 अप्रवासी जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं उसको निकाला जाएगा तो बड़े पैमाने पे गुजरात के लोग भी शामिल होंगे। तो गुजरात मॉडल की तो पोल जरूर खुलते हुए नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कहने में गुरेज करते हुए नजर इसलिए भी आ रहे हैं कि मामले पंजाब के साथ गुजरात और आंध्र प्रदेश से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न राज्यों का है, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश के बारे में बताया जाता है। तो समझते चले जाइए और आंकड़ों पे गौर कर लीजिए, तो बड़ा दिलचस्प नजारे के साथ अब देखते चले जाइएगा कि लगातार हर साल भारतीयों का यहां से विदेश में जाने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कई भारतीय तो दूसरे देशों में नागरिकता तक प्राप्त कर ले रहे हैं। यानी भारतीय नागरिकता को छोड़ने में जिस तरह से 2014 से 2024 के बीच जो आंकड़े हैं वो भी हैरान करने वाली बातें जरूर पेश करते हुए नजर आती है। तो देश में जब अमृतकाल चल रहा है तो भारतीय अपनी नागरिकता छोड़कर विदेश में क्यों बस रहे हैं, यह बात कौन बताएगा, कौन समझते चले जाएगा। तो एक एक बात को समझते चले जाइए। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और बात किया जा रहा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है और विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, और जब बोलने की बारी आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की जो मौजूदा सरकार है वो अडानी को फायदा देने के लिए बनी जरूर है, उनको दूसरे लोगों से लेना देना बिल्कुल नहीं है। और जब भी अडानी पर हमला होता है तो सरकार अपने पर हमला मान लेती है। यह विपक्ष के आरोपों में दम जरूर दिखता है। और विगत अडानी के मामले को लेकर जिस तरह से विपक्षी नेताओं का प्रहार जारी है सदन से, अब तो सड़क पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के सरकार को घेरने के लिए सड़क तक योजना बना ली है। तो समझते चले जाइए, जिस देश में लगातार लोग नागरिकता छोड़कर विदेश में नागरिकता लेने का पूरी होड़ मचा दे, और जिस देश में करीब 80 से 90 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर ही पूरी तरह से लाइन लगाते हुए नजर आए, तो उस देश को अमृतकाल का सीजन कहना कितना औचित्य होगा आप समझते चले जाइए। और तो और याद कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी वो सरकार थी जो पिछली बार ट्रंप के लिए वहां पर वोट मांगते हुए नजर आए चुनाव से पहले। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी तो मोदी जी ने जरूर लगाया था, और इसको लेकर विश्व में अलग तरह की बात छिड़ गई कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश में जाकर किसी का चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तो वर्तमान की मौजूदा सरकार में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर जरूर लगाया था, और कहा जा रहा था कि विदेशों में सबसे ज्यादा विश्वस्त अगर कोई दोस्त मोदी जी का है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, और उसकी सरकार लगातार उनके अप्रवासी भारतीयों को निकालने के लिए जिस तरह से मुस्तैद नजर आए तो कहा क्या जाएगा। याद कर लीजिए 200 करोड़ से ज्यादा का बजट जब डोनाल्ड ट्रंप का भारत में आने के समय में हुआ, और कार्यक्रम का नाम दिया था नमस्ते ट्रंप, और 200 करोड़ से ज्यादा का, और जब गुजरात में उनको घुमाने का प्लान बना तो किस तरह दीवार खड़ी की गई थी, यानी झुग्गी झोपड़ियों को झुकाने के लिए, यानी झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए जिस तरह से बड़े बड़े दीवार बनाए गए थे, उस वक्त में भारतीय न्यूज में ये सुर्खियां जरूर बनी थी, क्योंकि कहा जा रहा था अपने दोस्त का इस्तकबाल करना है, और कार्यक्रम का नारा दिया था नमस्ते ट्रंप। तो इतना कार्यक्रम हो जा रहा है, लगातार वो किसी न किसी तरह से ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, वो तमाम लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने परम मित्र के देश भारत के भी लोगों अप्रवासी के लिए जिस तरह से उनकी मुस्तैदी नजर आ रही है वो तो हैरान करने वाली जरूर है। तो समझते चले जाइए कि देश में अमृतकाल चल रहा है और 80 से 90 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ी है।
लगातार भुखमरी के शिकार में जो विश्व में सूचकांक आ रहा है वो हैरान करने वाली है। खुशहाल देशों की लिस्ट देख लीजिए, हम कहाँ नजर आएंगे। और तब तक कहा जा रहा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, तो हमारे दर्शक आसानी से समझ सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली आने के लिए। पहले तो कहा जा रहा था किसान और ट्रैक्टर और ट्रॉली के मार्फत दिल्ली कूच करना चाहते हैं, क्या मकसद है। लेकिन इस बार तो किसान बिना ट्रैक्टर बिना ट्रॉली के जब दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको रोकने का प्रयास कौन कर रहा है। सब कुछ तो अमृतकाल में ही नजर आ रहा है। तो समझते चले जाइए। हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।